नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश सर हिंदी YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी नई योजनाएं और घोषणाएं होती हैं, उनकी सबसे पहले अपडेट आपको इसी YouTube चैनल पर मिलती है। दोस्तों, यदि आप भी राजस्थान से किसी भी प्रकार से कोई भी नई योजना या नई घोषणा की जाती है, उसकी सबसे पहले यदि आप अपडेट पाना चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि सबसे पहले आपको इन योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब लोगों तक अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाती है, गरीब लोगों की आर्थिक सहायता पहुंचाती है। नई नई योजना चलाने का और पहले से चली आ रही जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से संबंधित जो भी घोषणाएं होती हैं, ये सरकार का करने का उद्देश्य यही होता है कि जो भी प्रदेश में गरीब लोग रहते हैं, उन सब गरीब लोगों की सरकार किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता कर सके। वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि जितनी भी पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या अब जो भी योजना नई शुरू की जा रही है, नई योजनाओं से संबंधित घोषणाएं की जा रही हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचे, गरीब लोगों तक पहुंचे, ताकि सभी लोग इन योजनाओं से संबंधित जो भी लाभ मिलता है उस लाभ को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, जो भी योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। किसी भी प्रकार की नई घोषणा होती है, नई योजना शुरू होती है, उसकी जानकारी आपको यहाँ तक दी जाती है। दोस्तों, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी घोषणाएं होती हैं, उनकी जानकारी आपको भी अपने अड़ोस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों, जो भी दोस्त हैं, उनके पास आपको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी योजनाएं चलाती है गरीब लोगों के लिए चलाती है। और जब किसी गरीब व्यक्ति के पास इन योजनाओं और इन घोषणाओं के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है, तो गरीब लोग किसी भी प्रकार से इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। इसी कारण से आपको स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो के माध्यम से इन योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी दी जाती है, ताकि सभी योजनाएं, जो भी संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी आपको तक पहुंचे और इन योजनाओं के माध्यम से जो भी लाभ दिया जाता है उस लाभ को आप प्राप्त कर सके। दोस्तों, 1 जुलाई से राजस्थान के अंदर 5 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो 1 जुलाई 2024 से शुरू की जा रही है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में कई चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के द्वारा जो फ्री बिजली योजना चलाई गई थी, उस योजना को अब राजस्थान के अंदर बंद किया जा सकता है। इसी प्रकार की अपडेट निकल करके आ रही है, क्योंकि दोस्तों, फ्री बिजली योजना के माध्यम से किसी भी प्रकार से गरीब लोगों के घर पर अब बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं। लेकिन बताया यह जा रहा है कि जो भी राजस्थान की बिजली कंपनियां हैं, बिजली की जो भी कंपनियां हैं, वो घाटे में चल रही हैं। उस घाटे को पूरा करने के लिए अब राजस्थान सरकार अर्थात भजनलाल जो सरकार है, वो फ्री बिजली योजना को बंद कर सकती है। यदि इस प्रकार से फ्री बिजली योजना को बंद किया जाता है तो यहाँ पर गरीब लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय पीएम मोदी ने भी राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार से पहले से चली आ रही जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम उनको बंद नहीं करेंगे। लेकिन सूत्रों के माध्यम से यही अपडेट निकल करके आ रही है कि फ्री बिजली योजना को भजनलाल सरकार कभी भी बंद कर सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से जो बिजली की कंपनियां हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथ में पेंशन की जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुके हैं। यदि आप सामाजिक कल्याण के माध्यम से पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं और आपकी उम्र यदि महिला की 55 वर्ष और पुरुष की यदि 58 वर्ष है, तो आसानी से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पेंशन आप हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। फ्री राशन दिया जा रहा है और फ्री गैस कनेक्शन। यदि आपके पास में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फ्री गैस कनेक्शन नहीं है, तो आप आसानी से अब फ्री गैस कनेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि इसको फिर से 2.0 के माध्यम से अब शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार की जो भी न्यूज होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी सबको हो सके। इसी के साथ दोस्तों, जनाधार कार्ड के अंदर भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जनाधार कार्ड के अंदर किस प्रकार से क्या बदलाव किया गया है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। जनाधार कार्ड में सबसे प्रमुख बात तो यही है कि जनाधार के अंदर किसी भी प्रकार से यदि आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या अन्य और किसी भी प्रकार से कोई मिसिंग थी, गलती थी, तो उसको पहले हमें जिला मुख्यालय के अंदर जाना पड़ता था, कलेक्टर के पास जाकर के इसको सुधरवाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, सरकार ने जनाधार को लेकर के नई अपडेट निकाली है
कि आपको अब जिला मुख्यालय जाकर के जिला कलेक्टर के पास जनाधार कार्ड में जो भी मिस्टेक है उसको सुधराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इसके लिए जो सेवा केंद्र हैं वो खोल दिए गए हैं और वहां पर जाकर के आप आसानी से जनाधार के अंदर अपनी जो भी मिस्टेक है उसको आप सुधरवा सकते हैं। दोस्तों, जनाधार को हमें अवश्य अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि जनाधार वर्तमान समय के अंदर 163 योजनाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई है। यदि आपका जनाधार सही नहीं है, जनाधार अपडेट नहीं है, तो आप 163 योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए जनाधार को आपको अवश्य ही अपडेट रखना चाहिए। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन सभी प्रमुख योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं, आपकी ग्राम पंचायत में जो भी व्यक्ति गैस कनेक्शन से वंचित है तथा गरीब भी है, उन सभी को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलेगा। इसलिए अपनी ग्राम पंचायत और उपभोक्ताओं को सूचित कर दें और अधिक से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करवाएं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से यदि आपने अभी तक लाभ नहीं लिया है और आपने कनेक्शन फ्री में नहीं करवाया है, तो आसानी से आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में करवा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और अन्य लोगों को भी आप इस के बारे में सूचित अवश्य करें, क्योंकि जब लोगों को सूचित करेंगे तो अवश्य ही सभी लोग इसके अंदर फॉर्म भरेंगे और बहुत ही सस्ते रेट के अंदर गैस कनेक्शन ले पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति गरीब है और उसके परिवार में किसी के भी पास गैस कनेक्शन नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास पहले से पीएम उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन नहीं है, तो आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको ये गैस कनेक्शन दिया जाएगा, जिसके अंदर बहुत ही कम रेट के अंदर आप आसानी से गैस कनेक्शन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ्री गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑफलाइन भी आप ग्राम पंचायत में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और आसानी से आप फ्री में गैस कनेक्शन ले सकते हैं। अब तक 9 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं और उज्ज्वला 2.0 के माध्यम से इसके अंदर फिर से अब गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो अवश्य ही आप यदि इस योजना का लाभ अभी तक नहीं लिए हैं, तो अवश्य ही इसके लिए आप फॉर्म भरें और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आप फायदा उठाएं। अन्य लोगों को भी आप इस योजना के बारे में बताएं ताकि सभी लोग इसके बारे में समझ सकें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024, पेंशन में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से जो कि वृद्ध लोग हैं, जिनको बुढ़ापे का पेंशन का सहारा है, साथ में जो विधवा महिलाएं हैं, जो हमारे समाज के अंदर जो दिव्यांगजन हैं, विकलांग लोग हैं, उनके लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन हर महीने देती रहती है। भजनलाल सरकार आते ही पेंशन के अंदर 15% की इसमें बढ़ोतरी की थी। इसके अंदर पहले 1000 रुपये, यानी वर्तमान समय में 1000 रुपये पेंशन दी जाती थी, दी जा रही है और सरकार ने इसके अंदर 15% की बढ़ोतरी करके 150 रुपये बढ़ाए। इस प्रकार से अब 1150 रुपये जो भी पेंशन धारक है उनको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से सरकार ने पेंशन को लेकर ये भी अपडेट दिया था कि प्रत्येक साल इसके अंदर अब हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी होती रहेगी। विधानसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि पेंशन हर वर्ष 15% बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से 1150 रुपये बहुत ही जल्द अब मिलना शुरू हो जाएंगे और आगे भी 15% इसके अंदर बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन पेंशन से संबंधित एक अच्छी और भी न्यूज है। प्री कियोस्क धारक आपको सूचित किया जाता है कि नए पेंशन के आवेदन हेतु एसजेई अप्लाई फॉर पेंशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि एसजेई पेंशन आवेदन की सेवा ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। यदि आपकी उम्र, महिला की उम्र यदि 55 वर्ष है और पुरुष की उम्र यदि 58 वर्ष है और पेंशन यदि नहीं मिल रही है, तो इसके लिए दोबारा से अब फॉर्म भरना यानी आवेदन होना शुरू हो चुके हैं। आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके, आपको भी हर महीने पेंशन मिल सके। सेवा ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है, अतः आज ही आमजन को इसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित करें और पात्र आमजन का आवेदन करें। तो जो भी लोग पात्र हैं, जिनको पहले पेंशन नहीं मिलती थी, जिनकी उम्र 55 वर्ष महिला की, पुरुष की 58 वर्ष है, तो उनको आपको भी सूचना देनी चाहिए ताकि वो लोग भी अपना फॉर्म भर के और हर महीने पेंशन प्राप्त कर सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भौतिक सत्यापन भी होता है। दोस्तों, सुनने में यह आ रहा है कि बहुत लोगों की पेंशन रुकी हुई है, 3-3 महीने से, 5-5, 6-6 महीने से लोगों की पेंशन रुकी हुई है, पेंशन नहीं आ रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण सरकार ने बताया है कि उनका जो भौतिक सत्यापन है वो नहीं हुआ है, इस कारण से पेंशन उनकी रुकी हुई है।
इस योजना से 94 लाख लोग जुड़े हुए हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भौतिक सत्यापन करवाना, ई-केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यदि आपके भी परिवार के अंदर यदि वृद्धजन है, विधवा महिला है या दिव्यांगजन है, विकलांग लोग हैं और उनकी पेंशन रुकी हुई है, तो आप उनका भौतिक सत्यापन करवाएं, आप उनकी ई-केवाईसी करवाएं ताकि उनकी पेंशन फिर से शुरू हो सके। जो भी महीने की उनकी पेंशन रुकी हुई है, ई-केवाईसी करवाने के बाद में उनको एक साथ दे दी जाएगी। दोस्तों राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ई-केवाईसी के लिए भौतिक सत्यापन के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भौतिक सत्यापन के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया है और मोबाइल ऐप से घर बैठे भी आराम से आप ई-केवाईसी या भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। राजस्थान ऐसी सुविधा देने वाला पहला राज्य है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनर को ई-केवाईसी करने के लिए, भौतिक सत्यापन करने के लिए मोबाइल ऐप की सुविधा दिया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी पेंशनर हैं वो आसानी से भौतिक सत्यापन कर सकते हैं, ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो यदि आपकी पेंशन रुकी है तो अवश्य ही आप भौतिक सत्यापन करवाएं ताकि आसानी से आपको आपकी जो पेंशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों नया फॉर्म पेंशन के लिए किस प्रकार से भर सकते हैं उसके लिए बहुत ही जल्द आपको वीडियो प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आप उस वीडियो को देख करके आसानी से आप फॉर्म भर सकें। इस ऐप के बारे में दोस्तों विस्तार से बताने के लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा कि किस प्रकार से आप मोबाइल ऐप का उपयोग करके और आसानी से आप घर बैठे मोबाइल से ही आप अपना ई-केवाईसी या भौतिक सत्यापन कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है और इस योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु की जो विधवा महिला है वो फॉर्म भर सकती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंदर यदि महिला विधवा है और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो फॉर्म भर सकती है। 1000 रुपये की पेंशन उसको हर महीने दी जाएगी और यदि महिला की उम्र 70 वर्ष से अधिक है तो उसको 1500 रुपये दिए जाते हैं। इसके अंदर आप बढ़ोतरी भी कर दी गई है, 15% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है और 15% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अटल पेंशन योजना के तहत 4.01 करोड़ नामांकन अब तक जमा हो चुके हैं। वर्ष 2021-22 की बात करें तो 99 लाख से अधिक खाता धारकों ने इसके अंदर आवेदन किया है, नामांकन किया है, फॉर्म भरा है। तो दोस्तों यदि आप भी अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। उस वीडियो को देख करके आसानी से आप अटल पेंशन योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इस अटल पेंशन योजना के माध्यम से आपको कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे और जैसे आपकी 60 साल की उम्र होगी वैसे आपको इस योजना के माध्यम से फिर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 99 लाख लोग इस योजना में 2021-22 तक जुड़ चुके हैं, जिनके अंदर 44% महिलाएं जुड़ी हैं और 56% पुरुष जुड़े हैं। इसके अंदर जो 45% फॉर्म भरने वाले जो लोग हैं वो 18 से 25 वर्ष के लोग सबसे ज्यादा हैं। तो यहाँ पर आप यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है और तो आप 40 वर्ष तक इसके अंदर कुछ पैसे महीने या 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने में जमा करा सकते हैं और आपकी जैसी उम्र 60 वर्ष होगी उसके बाद में आपको इस अटल योजना के माध्यम से फिर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जितने आप पैसे आप जमा कराएंगे उसी के हिसाब से आपको 60 साल होने के बाद में इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और आगे बहुत ही अच्छी योजना के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है दोस्तों, बहुत ही अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद जो योजना है ये बच्चों को लेकर की योजना है। इसके लिए भी एक अपडेट निकल कर के आया है। आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या उनके माता या फिर पिता किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, तो बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है तो ऐसे परिवार के 2 बच्चों को प्रत्येक महीने 4000 रुपए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलते हैं। दोस्तों यदि आपकी अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी आपकी जानकारी के अंदर ऐसे बच्चे हो, ऐसा परिवार हो कि उन बच्चों के माता पिता दोनों का निधन 1 मार्च 2020 के बाद में हो गया है, या माता का निधन हो गया है या फिर पिता का निधन हो गया, या तो दोनों का निधन हो गया या फिर माता या किसी पिता, यानी कि एक माता या फिर पिता दोनों में से एक का यदि निधन हो गया है 1 मार्च 2020 के बाद में और उन बच्चों की उम्र यदि 18 वर्ष से कम है तो सरकार उन बच्चों को प्रत्येक महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। तो दोस्तों आपके आसपास जो भी ऐसे परिवार हो जिनके अंदर बच्चे हों और उनके
माता पिता दोनों का निधन हो गया हो या माता पिता दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है, तो उन बच्चों को आप अवश्य बताएं, उन परिवार के लोगों को अवश्य बताएं कि आप आसानी से इस बाल सेवा योजना या आशीर्वाद बाल आशीर्वाद योजना के अंदर फॉर्म भरते हैं, तो आपकी उम्र यदि 18 वर्ष से कम है और फॉर्म भरते हैं, तो आपको सरकार प्रत्येक महीने 4,000 रुपये महीने आपकी आर्थिक सहायता के लिए देगी। तो दोस्तों, इसके अंदर फॉर्म भर के आसानी से ये लाभ इसका लिया जा सकता है। फॉर्म भर करके कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के अंदर जमा करवा दें। तो दोस्तों, यदि आप जिस भी जिले से हैं, उसी जिले के बाल संरक्षण इकाई जो जिले के अंदर होती है, यानी कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई है, उसके अंदर फॉर्म भर के आप जमा करवा सकते हैं, या फिर जिला प्रोबेशनल अधिकारी कार्यालय के अंदर जाकर के आप फॉर्म भर के जमा करवा सकते हैं। उन परिवार के 2 बच्चों को 4,000 रुपये प्रत्येक महीने सरकार देती है। इसके अलावा और भी फायदे देती है, जिनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है या फिर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, इसके तहत सरकार अनाथ बच्चों को, जिनके माता पिता नहीं है या फिर माता नहीं है या फिर पिता नहीं है, उन बच्चों को सरकार प्रत्येक महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इसके अलावा और भी फायदे देती है, जिनके बारे में अभी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जैसे कि योगी सरकार है, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार भी अनाथ और निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता हर महीने देती है। 10 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों की राजकीय बाल गृह में आवासित कर उनकी देखभाल की जाएगी। यदि बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम है, तो उनका रहना सहना और उनका खाना भी सरकार वहन करती है, यानी उनको आवासित विद्यालय के अंदर रखती है। अनाथ अवयस्क बच्चों को देखभाल और उनकी पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। तो दोस्तों, यदि अनाथ बच्चे हैं, अनाथ लड़की है, तो उसकी देखभाल के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर उनका एडमिशन करवाया जाता है और वहां पर पूरा का पूरा जो खर्चा है वो सरकार वहन करती है। ऐसी सभी बालिकाओं की शादी के लिए सरकार फिर 1 लाख की आर्थिक सहायता और देती है। प्रदेश सरकार स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे या व्यवसाय शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे यदि बच्चे हैं, तो उनको टैबलेट या फिर लैपटॉप आदि की सुविधा भी देती है। तो बाल सेवा या फिर बाल आशीर्वाद योजना है, जो ऐसे परिवार के लिए है जिस परिवार में माता पिता दोनों का निधन हो गया हो या फिर माता पिता में किसी एक का निधन हो गया है, और उसमें यदि 18 साल से कम बच्चे हैं, उम्र के कम बच्चे हैं, तो उनको अनेक प्रकार से इस योजना के माध्यम से सरकार लाभ देती है। तो अवश्य आप अन्य लोगों को भी आप इस योजना के बारे में जानकारी दें, ताकि सभी लोगों को इस योजना का जानकारी और सभी लोग इस योजना का लाभ लें। राजस्थान में नई योजनाएं, दोस्तों नई नई योजनाएं सरकार लेकर के आती रहती है, जैसे कि पीएम उज्ज्वला योजना है। गरीब परिवारों को, महिलाओं को 450 रुपए के अंदर इसके माध्यम से सिलेंडर दिया जाता है, जो शुरू हो चुका है। इसके अंदर फॉर्म मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके अंदर सरकार अब किसानों को यहाँ पर प्रत्येक साल पहले 6,000 रुपये देती थी, लेकिन यहाँ पर अब इस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपया किया जा सकता है। राजस्थान के अंदर इसको बढ़ा करके 8,000 कर दिया गया है, लेकिन देश भर के अंदर इस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपया किया जा सकता है। इस योजना का भी आप फायदा ले सकते हैं। छात्राओं को स्कूटी दी जाती है, 12वीं पास जो भी लड़कियां होती है उनको स्कूटी फ्री में दी जाती है। तो इसके अंदर भी यदि आपके परिवार में लड़कियां हैं और उनकी 12वीं कक्षा के अंदर अच्छी परसेंटेज बनी है, तो इस योजना के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। फ्री स्कूटी योजना के अंदर फॉर्म भर के और उन लड़कियों को फ्री में स्कूटी दिलवा सकते हैं। इसी के साथ में किसानों की जो भी जमीन कांग्रेस सरकार के अंदर नीलाम हुई थी कर्ज के कारण, अब बीजेपी सरकार, राजस्थान सरकार है, उनकी वो जमीन वापस दिलवाएगी। अर्थात उनकी जो भी किसी भी प्रकार से उनका जो लोन बाकी था, उसके अंदर सरकार अब मुआवजा नीति लेकर के आएगी, और जिन भी किसानों की जमीन नीलाम हुई है, बैंकों ने नीलाम किया है, उन सभी किसानों की जमीन अब वापस होने वाली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल पूरे हो चुके हैं और 40.82 करोड़ लोगों को अब तक इसके अंदर 23.2 लाख करोड़ रुपए का कर्जे बांटा जा चुका है। दोस्तों, यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। बहुत ही कम ब्याज पर लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर के आप आसानी से अपना स्वयं का काम शुरू कर सकते हैं। अब तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को 23 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस योजना के माध्यम से दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुरू हुए शनिवार को 8 साल हो गए हैं। इस दौरान इस योजना के तहत
40 करोड़ लोगों को 23 लाख करोड़ रुपए की राशि बांटी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। 2015 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था कि जो भी गरीब लोग हैं, यदि वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना से आराम से बिना किसी गारंटी के बहुत ही कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, किस वर्ष में कितना क्या लोन इस योजना के माध्यम से दिया गया है वो आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप भी अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आसानी से आप इसके अंदर लोन ले सकते हैं। 50,000 से 10 लाख तक का इसके अंदर कर्ज मिलता है। योजना के तहत इसके अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई है, शिशु, किशोर और तरुण। इसके अंदर शिशु जो कर्ज होता है वो 50,000 तक दिया जाता है। किशोर कर्ज है जो इसके अंदर 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। और जो तरुण कर्ज है इसके अंदर ये कैटेगरी बनाई गई इसके अंदर 3। तीसरी जो कैटेगरी है तरुण कैटेगरी, इसके अंदर 5 लाख से 10 लाख तक का कर्ज दिया जाता है। 68% कर्ज महिला उद्यमियों को इसके अंदर अब तक दिया गया है। तो वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 68% कर्ज महिला उद्यमियों को दिया गया है। वही 51% लोन SC, ST और OBC वर्ग के जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको इस योजना के माध्यम से लोन दिया गया है। लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार से आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती है। इस योजना का मकसद है रेडी पटरी वाले जो भी छोटे कारोबारी हैं उनको बिना किसी गारंटी के लोन देना। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है वो इसके तहत लोन ले सकता है। तो इसमें 3 कैटेगरी है। शिशु कैटेगरी से लोन लेंगे तो आप यहाँ पर 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। किशोर कैटेगरी से लोन लेंगे तो आप 50,000 से लेकर के आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तरुण कैटेगरी से लोन लेंगे तो आप 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं और आप अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से शिशु, किशोर और तरुण जो कैटेगरी 3 इनके अंदर इतने लोगों को अब तक इस योजना के माध्यम से कर्ज दिया जा चुका है। इसके लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप लोन लेना चाहते हैं, फॉर्म कैसे भरा जा सकता है? उसके लिए आपको बहुत जल्दी एक प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप आसानी से इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आप अपना रोजगार शुरू करने के लिए आसानी से आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वर्तमान समय में चलने वाली राजस्थान की कुछ योजनाएं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। दोस्तों, इन योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार से यदि आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, इसी प्रकार की जो भी नई योजनाएं, जो भी नई घोषणाएं होती हैं उनकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में नई योजनाओं और नई घोषणाओं से संबंधित फिर मिलता हूं। धन्यवाद।